अगर सरकार गिरती है उनके अंतर कलह से तो हम कोई राजनीति में चंडी पाठ करने तो आए नहीं। जिस तरह सरकार बनी थी उसी तरह से सरकार गिरेगी भी, जैसी करनी वैसी भरनी। अपना काम कर रहे हैं। सरकार के लोग सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि विपक्ष हमें क्यों सत्ता की भूख नहीं है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति के बारे में पहले से कुछ भी पूर्वानुमान करना अतिशयोक्ति साबित होती है। ऐसे में बिहार की राजनीतिक जो गतिविधि है लगातार तेज़ी से बदलते हुए दिख रही है। राजनीतिक घटनाक्रम तेज़ी से हो रहे हैं और ऐसे में सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबकी सक्रियता बढ़ गई है। हमने देखा है कि किस प्रकार से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हैं जो बीजेपी के तरफ से हैं, बीजेपी विधायक हैं। उन्होंने सीधे तौर पे बड़ा सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि एनडीए सरकार में जितने भी लोग हैं उनमें से 80% से अधिक लोग जो हैं दागी हैं, भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। ऐसे में इसके बाद तो सियासी खलबली मचनी ही थी, लेकिन जो बची कमी जो कसर थी उसे पूरा कर दिया मदन सहनी ने। मदन सहनी जी जदयू कोटे से मंत्री हैं और मंत्री होने के बाद उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया और आरोप लगाने के साथ ही उन्होंने इस्तीफे की भी पेशकश कर दी। इस्तीफा भी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को सौंप दिया। आपको बताते हैं कि मदन सहनी जी ने क्या कहा था। मदन सहनी जी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि वे सरकार में मंत्री हैं लेकिन मंत्री की यहाँ कोई हैसियत ही नहीं है, उनका कोई कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रधान सचिव से लेकर के चपरासी तक उनकी कोई बात नहीं मानता है। तो ऐसे में मंत्री पद पर होने से क्या लाभ, मंत्री पद पर होने का क्या फ़ायदा, ये बड़े सवाल किए थे मदन सहनी जी ने। जिसके बाद इन तमाम मसलों को लेकर के जीतन राम मांझी जी जब दिल्ली से लौटे हैं तो उन्होंने भी इशारों में मदन सहनी जी का ही समर्थन किया और उन्होंने नीतीश सरकार से कहा कि जब हम मंत्रियों की बातों को सुनेंगे, जनप्रतिनिधि की बातों को सुनेंगे, तभी समझ आएगा कि दरअसल बिहार में क्या हो रहा है। ये बात सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इशारों में मदन सहनी जी का समर्थन के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन ये तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है, एक और जहां सहनी जी नाराज़ हैं वहीं दूसरी ओर ज्ञानू जी का ये बयानबाजी हो जाता है और तीसरी ओर जीतन राम मांझी जी का इस तरह से दिल्ली से लौटने के साथ ही बोलना, इन तमाम चीज़ों पर बड़ी बात ये हो जाती है कि इसमें क्या राजद का हाथ है। क्योंकि राजद जो है, आपको बता दें तेजस्वी यादव जी बार बार दोहरा रहे हैं 3 महीने के भीतर सरकार बदलने की, तख्ता पलट करने की। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के जब हम राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से बातचीत करने की कोशिश किए तो राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी इन तमाम सवाल पर आग बबूला हो गए। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि क्या लगता है आपको कि इसमें वो उनका निजी अंतर्कलह है, अंतर्कलह से अगर सरकार गिर जाती है तो इसमें हमारा क्या दोष है, इसमें हम क्यों खेला करेंगे। इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम राजनीति में चंडी पाठ करने नहीं आए हैं, जैसे ही सत्ता गिरती है तो फिर हम अपना सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम भी राजनीति करने आए हैं, चंडी पाठ करने के लिए नहीं आए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। देखिए, राजद को क्या लेना देना। राजद तो अपने जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा है। एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, हमारी पार्टी पूरा विपक्ष है, सरकार को उनकी नाकामी पर आईना दिखा रहा है, उनकी नाकामी उजागर कर रहा है। अब कितना आखिर क्या चाहती है सरकार कि विपक्ष हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहे और ये बिहार की जनता कराहती रहेगी। बिहार की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है, तो हम चुपचाप बैठेंगे। जनता ने विपक्ष को भी अपना आशीर्वाद दिया है। संख्या बल के आधार पर उन्होंने बेईमानी करके मैनेजमेंट करके सरकार भले बना ली हो, लेकिन 2-3-4 सीट ही ज़्यादा है। और ये सरकार में बैठे लोग अगर इस तरह का करेंगे, जन विरोधी काम करेंगे, गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी, मजदूर विरोधी काम होगा, तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। सेवा, समर्पण और अपने वचन पर अर्पण, यही जन नेता का कर्म है और यही जनसेवक का एकमात्र धर्म है। इसलिए विपक्ष, एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हम अपना काम कर रहे हैं। सरकार के लोग सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि विपक्ष हमें क्यों सत्ता की भूख नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। तो सरकार में बैठे लोग बगावत कर रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। इसमें मेरा क्या दोष है। अगर सरकार गिरती है उनके अंतर कलह से
तो हम कोई राजनीति में चंडी पाठ करने तो आए नहीं हैं। जी बिल्कुल। तो सरकार गिरेगी, हम नया सरकार जिसको बिहार की जनता ने जनादेश दिया था वो बनेगी। जिस तरह सरकार बनी थी उसी तरह से सरकार गिरेगी भी, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।